एनाटॉमी की हम ब्रांचेस पढ़ रहे थे और उसके बाद आ जाती है सर्जिकल एनाटॉमी। देखें, सर्जिकल एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि सर्जरी करते हैं आर्गन्स की। किसी भी आर्गन की हमने सर्जरी कर दी और उसके हमने पहले तो हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करके फिर सर्जरी भी करते हैं। सर्जरी के बाद भी कुछ आर्गन्स का डायग्नोस होता है और ट्रीटमेंट हम करते हैं सर्जरी के हवाले से। तो सर्जिकल एनाटॉमी जो है कि हम सर्जरी का इस्तेमाल करते हुए हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की मालूमात लेते हैं और हम उनकी डायग्नोसिस भी करते हैं डिजीज़ की और ट्रीटमेंट भी करते हैं सर्जरी के ज़रिए। तो चलिए हम देखते हैं, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी, यानी कि यहाँ पर एनाटॉमी को इस्तेमाल करते हुए इन सर्जिकल डायग्नोसिस, यानी कि सर्जरी करके तशखीस करते हैं, मालूमात करते हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और इलाज भी करते हैं उस मखसूस बीमारी का जो कि हुई थी। फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है, हमने उसकी जो है हमें पता चला कि उसकी जो है लिवर में कोई मसला है, तो लिवर ट्रांसप्लांट करना है उसका। तो हम क्या करेंगे कि लिवर उसका निकालेंगे, लिवर उसका सर्जरी के थ्रू निकालेंगे और फिर उस लिवर को हम क्या करेंगे, उसकी बायोप्सी करेंगे, लेबॉरेटरी में भेजेंगे उस लिवर को काट के कि इसमें मसला क्या था, क्या ये लिवर सिरोसिस था, लिवर कैंसर था, या कुछ और था जिसकी वजह से लिवर जो है इन्फेक्ट हुआ है। तो फिर बंदे की ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं कि हम दूसरा लिवर भी उसमें लगा देते हैं। जाहिर सी बात है, लिवर ट्रांसप्लांट में ऐसा होता है कि किसी हेल्दी बंदे का उसमें लिवर हम लगाते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। सर्जिकल एनाटॉमी जेका आहे उन में असां, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी, यानी कि एनाटॉमी जो इस्तेमाल कंदे इन सर्जिकल डायग्नोसिस, यानी कि सर्जिकल तशखीस कंदा आहियूं बीमारी जी, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ऐं बीमारी जी जेका इलाज भी कंदा आहियूं। यानी कि सर्जरी करे बीमारी जी ॻोल्हा बि कंदासीं त कहिड़ी बीमारी आहे ऐं उन जो इलाज बि कंदासीं। मतिलबु को ऑर्गन ख़राबु आहे, असां कढी छॾियो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ट्रीटमेंट बि थी वई ऐं असांजी बीमारी जी तशख़ीस बि थी वई त हिन बीमारी जे करण के ही मसलो। अप्लाइड क्लिनिकल एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी जो हम कहते हैं वो एक ही ब्रांच है, अप्लाइड कहें या क्लिनिकल कहें। देखिए, क्लिनिक पर अक्सर डॉक्टर्स जो हैं आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, तो जब वो आपको लेटाते हैं और आपके कहीं कमर में दर्द हो या आपके पेट में दर्द हो, आपको कहीं पर कोई ज़ख़म हो, तो उसके हवाले से लेटा के वो मुआयना कर रहे होते हैं, जो ये क्लिनिकल एनाटॉमी में आता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज, यानी कि आप इसमें भी प्रैक्टिकली आप यूज़ कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन की मीनिंग यहाँ पर होगी यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल करके आप यूज़ करेंगे एनाटॉमी की जो नॉलेज है आपको, कि आप डायग्नोसिस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे आप किसी भी बीमारी की। डायग्नोसिस में क्या तशखीस होती है और ट्रीटमेंट होती है, यानी कि तव्हां जेको क्लिनिक ते केरु तव्हां वटि मरीज़ ईंदो आहे, तव्हां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कंदा आहियो एनाटॉमिकल नॉलेज जी, यानी कि प्रैक्टिकली तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो एनाटॉमी जो जेको इल्मु हूंदो आहे उनखे, ऐं तव्हां मरीज़ जी डायग्नोसिस भी कंदा आहियो, पोइ ट्रीटमेंट भी कंदा आहियो उन हवाले सां। ठीकु है। फ़र्ज़ु करियो जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू मूंखे चवे थो, अची वियो मूं वटि, मूंखे चवे थो मूंखे जेको आहे ॾाढो सूरु आहे पेट में। मां हुनखे चवंदो तुंहिंजे दुन जे नेवल जे हेठां आहे या मथे आहे। जेकॾहिं हू चए थो दुन जे हेठां आहे त मूंखे माना हाणे शक थी वियो इहो त हिनखे जेको आहे अपेंडिसाइटिस थी सघे थो, यानी हिन जो अपेंडिक्स ख़राबु थी वियो आहे। त पोइ उते छा कंदुसि मां, उते इहा क्लिनिकल एनाटॉमी थी वई त मां हुनखे हाणे लिखी थो ॾियां त बाबा तूं वञी अल्ट्रासाउंड कराए। ठीक है। तो जब मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिक पर एक बंदा आया, उसने मुझे कहा मुझे पेट में बहुत शदीद दर्द है, और पेट में जब उस बंदे को दर्द है और उस बंदे से मैं पूछता हूँ कि कहाँ पर दर्द है, वो कहता है मुझे नाफ के नीचे दर्द है। तो इसमें शक पड़ता है कि अपेंडिसाइटिस है इसको। अगर नाफ से ऊपर दर्द होता है तो हम फिर कहते हैं कि पेट में दर्द है, आंतों में दर्द है या लिवर में दर्द है, लेकिन उससे नीचे होता है नाफ से, तो अक्सर यही होता है कि अपेंडिसाइटिस का मसला उस बंदे के साथ होता है, तो हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड जाके करवाओ। तो ये भी क्लिनिकल एनाटॉमी में आता है। मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल एनाटॉमी जो है ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमिनल कैविटी एंड देयर कोरिलेशन। इसमें क्या है कि मेडिकल एनाटॉमी की एक ब्रांच है जिसका ताल्लुक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गन्स जो हैं आपके चेस्ट के, आपके छाती के और आपके एब्डोमिनल पेट के जो ऑर्गन्स हैं, पेट वाली जो कैविटी है, पेट वाली जो जगह है उसके जो ऑर्गन्स हैं, और उनका जो आपस में गहरा ताल्लुक है, यानी कि आपके छाती के और आपके पेट के जो ऑर्गन्स हैं उनका जो ताल्लुक है, उसकी स्टडी को हम मेडिकल एनाटॉमी कहते हैं। मेडिकल एनाटॉमी जेको आहे उहा ब्रांच आहे एनाटॉमी जी, उहा ब्रांच आहे एनाटॉमी जी जो वास्तो आहे कंहिंसां, जंहिंजो वास्तो आहे स्टडी सां, छाजी जेके ऑर्गन्स आहिनि, जेके तव्हांजी चेस्ट छाती वारा ऐं तव्हांजे पेट वारे जेके जॻह आहे उन जा जेके ऑर्गन्स आहिनि उन्हनि सां, ऐं उनजो जेको पाण में जेको तालुक़ु आहे ऑर्गन्स जो, यानी कि छाती वारा ऐं पेट वारा जेके ऑर्गन्स उन्हनि जो जेको पाण में गहरो तालुक़ु आहे, उनखे बि असां मेडिकल एनाटॉमी में पढ़ंदा आहियूं।
ऊपर हमने पढ़ा था मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रॉस एनाटॉमी, उसका जिद आ रहा है अभी, यानी कि उसकी मुखालफत में अगर बात की जाए तो उसकी बिल्कुल उलट है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मीन्स बिल्कुल छोटे, जो नज़र ना आए आँख से। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसको हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। हिस्टो मीन्स टिश्यू, ठीक है। हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ये इल्म है बनावट का, आर्गन्स की बनावट हो, टिश्यूज़ की हो या सेल्स की हो, जब उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए या माइक्रोस्कोप में हम उनको देखें तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी छा आहे? उहा आहे बनावट जी, बनावट जो इल्म के जो आर्गन्स जो या टिश्यूज़ जो, ख़ासि करे हिन में टिश्यूज़ जी बनावट खे ॾिठो वेंदो आहे। त टिश्यूज़ जेके आहिनि से छा आहिनि? टिश्यूज़ चवंदा आहियूं ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी जब सेल्स पाण में मिलियल हुजनि घणा ऐं हिकु जहिड़ो कमु कनि गॾिजी करे, उन्हनि खे असां टिश्यूज़ चवंदा आहियूं। त टिश्यूज़ खे जॾहिं माइक्रोस्कोप जे हेठां असां ॾिसूं त उनखे असां चवंदा आहियूं हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है उसकी बात की जाए तो हम अक्सर कहते हैं कि तुम मुझे उससे कंपेयर कर रहे हो या मुझे खुद से कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर माने जब हम उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिला के और चेक करते हैं कि किस में कितना फ़र्क है, ठीक है, मिला के किस चीज़ को फ़र्क करना, कि हम सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ देखते हैं कि हम दूसरे जानवरों से, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं, हम उनकी एनाटॉमी देखते हैं। उनकी एनाटॉमी चेक करने के बाद हम क्या करते हैं कि भाई इसके जो आर्गन्स हैं उसमें डिफरेंस कितना है, कि कौन सा किसका आर्गन बड़ा कितना है, कौन सा कलर के हिसाब से कैसा है, किस में कौन सा आर्गन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है उसमें हम मुख्तलिफ एनिमल्स के ग्रुप्स पढ़ते हैं, ताकि हम क्या करें कि उनकी जो डिफरेंसेस हैं या जो सिमिलरिटीज़ हैं उनके आर्गन्स में उनको देख सकें कि कौन से आर्गन्स उनके मुख्तलिफ हैं या कौन से सिमिलर हैं। चलें, कंपैरेटिव एनाटॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ वेरियस एनिमल ग्रुप्स एंड हेल्प्स to understand and correlate the morphological differences between different animal groups and human beings। कि ये स्टडी है किसकी? एनाटॉमी की। इसमें भी हम एनाटॉमी पढ़ते हैं किसकी? वेरियस एनिमल ग्रुप्स, मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर होते हैं उनके ग्रुप्स को हम पढ़ते हैं, उनकी एनाटॉमी को पढ़ते हैं। एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, और उसमें हमें मदद मिलती है कि हम समझ सकें। एंड कोरिलेट, और चीज़ों को मिला के क्या करें? द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, यानी कि चीज़ों को जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी माने बाहर के जो उनके आर्गन्स के जो डिफरेंसेस हैं, यानी कि आर्गन को हम देखेंगे, उठाएंगे और हम फिर देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस कौन सा है इनके शेप में, इनके साइज़ में, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स एंड ह्यूमन बींग्स। यानी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं और इंसान जो है उसके, यानी इंसान के और चिंपैंजी की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि भाई इनमें जो खुसूसियात हैं, इनके डीएनए का भी जो है ना 90% जो एक दूसरे से इनका डीएनए मिलता है, चिंपैंजी और इंसान का। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी टांगें जो हैं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जिनका शेप एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन उनके साइज़ में फ़र्क होता है। जैसे कि मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी, अगर आप गधे की देखें और घोड़े की देखें, मॉर्फोलॉजी हम क्या कहते हैं कि बाहर से जो ऑर्गन से उनको आप देखें, इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी कि अगर मैं गधे को देखूं और घोड़े को देखूं तो घोड़ा थोड़ा सा टाल है, गधा थोड़ा सा उससे कम जो है मैंने हाइट के हिसाब से, हाइट के लिहाज से अगर देखें तो गधा थोड़ा सा छोटा है और घोड़ा थोड़ा सा बड़ा है। तो उसकी हम आर्गन्स फिर देखते हैं कौन कौन से आर्गन्स में कितना कितना डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मॉर्बिड एनाटॉमी। मॉर्बिड एनाटॉमी, मॉर्बिड को अगर हम ऐसे कहें कि मॉर्बिड हम कहते हैं कि डिजीज़, बीमारी, पैथोलॉजी, यानी कि डिजीज़ वाली कंडीशन में हम आर्गन्स को देखते हैं, एनाटॉमी को देखते हैं। जब बंदा बीमार हो कोई तो हम उसके आर्गन्स को देखते हैं डिजीज़ वाली कंडीशन में। यानी कि मॉर्बिड एनाटॉमी में छा ॾिसंदा आहियूं असां, को माण्हू बीमार आहे, बीमारी जी हालत में आहे, त उनजा आर्गन्स या उनजी एनाटॉमी ॾिसंदासीं त हाणे कहिड़ो कहिड़ो हुन में चेंज आयो आहे बीमारी जी सूरत में। त मॉर्बिड माने बीमार। अॻे इन खां अॻु में असां कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ी हुआसीं। कंपैरेटिव में कंपेयर कंदा आहियूं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके जानवर हूंदा आहिनि, उन्हनि जूं जेके हॾियूं आहिनि या उन्हनि जा जेके आर्गन्स आहिनि, उन्हनि खे पाण में मिलाए करे असां ॾिसंदा आहियूं त उन में फ़र्क़ु केतिरो आहे ऐं हिकु जेतिरा हिकु जहिड़ियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं उन्हनि जे आर्गन्स में, उन में असां पढ़ियासीं कंपैरेटिव एनाटॉमी में।
तो मॉर्बिड एनाटमी जी ॻाल्हि था कयूं, त मॉर्बिड में माना जेके बीमार जेके माण्हू हूंदा आहिनि या बीमार जेके जानवर हूंदा आहिनि उन्हनि जी एनाटमी पढ़बी आहे बीमारी जी सूरत में। मॉर्बिड एनाटमी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ बॉडी इन द कंडीशन ऑफ डिजीज़। यानी कि ये ब्रांच है एनाटमी की जिसका ताल्लुक है स्टडी जिसका ताल्लुक है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स को, साख्त को, ऑर्गन्स की साख्त को जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि डिजीज़ की कंडीशन में ही देखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि एनाटमी की वो ब्रांच जिसका ताल्लुक है ऑर्गन्स की साख्त से, जो कि आपकी बॉडी के ऑर्गन से उनकी साख्त से ताल्लुक है, उनकी बनावट से ताल्लुक है, जो कि बीमारी की कंडीशन में आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं।